हे गाइस, मैं विनय कुमार आज आप सभी को अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम सिखा रहा हूँ। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का होगा लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन दोनों में कॉमन वर्ड आया है जिसको हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो इसका मतलब समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास अनुश्री का एक अगरबत्ती का डब्बा है और आपके पास भी अनुश्री का ही अगरबत्ती का डब्बा है। तो दो डब्बा है लेकिन दोनों की क्वालिटी क्या है, गुण क्या है, एक ही है। तो इसे हम एक ही गुण वाले वस्तु मानेंगे। तो इसी तरह से एचसीएफ और एलसीएम का उत्तर हम आसानी से दे पाएंगे। जैसे एचसीएफ के उत्तर में सिर्फ कॉमन वाली संख्या ही उत्तर बनेगी, जबकि एलसीएम के उत्तर में कॉमन वाली संख्या भी लेना है और जिस संख्या का कॉमन नहीं ले पा रहे उसको भी शामिल कर लेना है। जैसे 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुने 5 है और 8 का 2 गुने 2 गुने 2 है। तो अगर हम एचसीएफ निकालें 15 और 8 का तो क्या होगा भाई? देखिए इसमें कॉमन नहीं मिल पा रहा है, तो किसी भी संख्या में एक तो दोनों संख्या को विभाजित करेगी, इसलिए एक इसका एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन एलसीएम की बात करें तो कॉमन नहीं मिल पा रहा है, कोई बात नहीं है, सब संख्या को ले लेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम 3 भी ले लेंगे, 5 भी ले लेंगे, 2 भी ले लेंगे, फिर 2 भी ले लेंगे, फिर 2। तो गुना कर लीजिए तो ये 15 हो गया और ये 8 हो गया। तब 15 8 120। तो 15 और 8 का एलसीएम 120 होगा। उसी तरह से 6 और 15 का हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो देख रहे हैं कि 6 और 15 में दोनों में 3 कॉमन है, तो एचसीएफ 3 हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही बोला है कि एचसीएफ के उत्तर में सिर्फ कॉमन वाली संख्या होगी। और एलसीएम निकालना है तो कॉमन वाली संख्या तो 3 लेंगे लेकिन अब 2 का कॉमन नहीं मिल पा रहा है और 5 का है, तो 2 5 भी गुना में ले लेंगे। तो हो जाएगा 5 दूनी का 10, 10 तियां 30। तो कितना हो जाएगा? 30। बाकी सब संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ दिए। जैसे 32 का तोड़ दिए हैं, 8 का तोड़ दिए हैं, 40 का तोड़ दिए और 20 का तोड़ दिए हैं। उसी तरह से हम 8 और 12 का जो आपको होमवर्क दिए थे, तो 8 और 12 का निकालेंगे तो देख रहे हैं कि यहाँ भी 2 कॉमन निकला, तो 2 लिख लेंगे। फिर 2 कॉमन मिला, फिर 2 ले लेंगे, तो एचसीएफ हो गया 4। एलसीएम निकालना है तो कॉमन तो ले ही लेना है, यानी कि एचसीएफ वाला ही ले लेना है, यानी कि 2 गुने 2 ले लिए। अब देख रहे हैं कि 2 का कॉमन इसमें नहीं है और 3 का कॉमन इसमें नहीं है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि कोई कॉमन नहीं मिला तो एलसीएम में चला जाएगा। तो 3 दूनी का 6, 6 दूनी का 12, 12 दूनी का 24। तो 8 12 का एलसीएम 24 हो गया। उसी तरह से हम 20 और 16 का निकालेंगे, 8 और 16 का निकालेंगे। तो देख रहे हैं कि 2 2 का कॉमन मिला, फिर यहाँ पे कॉमन मिला, तो कॉमन मिल गया तो एचसीएफ हो जाएगा। तो 2 गुने 2, तो 8 और 16 का एचसीएफ 4 हो गया। फिर अगर हमको एलसीएम निकालना है तो ये 4 ले लेंगे, क्योंकि एचसीएफ का कॉमन है और कॉमन नहीं मिल रहा है उसको भी ले लेंगे। सॉरी, इसमें कॉमन जो है आपका ये 2 भी कॉमन है, इसलिए एक और कॉमन आ गया, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा आपका 8। और एलसीएम निकालना है तो कॉमन जितना भी ले लेंगे। तो देख रहे हैं कि एचसीएफ में तो एक कॉमन है और 2 का कॉमन नहीं मिल पा रहा है, तो 2 शामिल कर लेते हैं, तो एलसीएम हो गया 16। तो 8 और 16 का एचसीएफ निकाले तो 8 हुआ और एलसीएम निकाले तो 16 हो गया। उसी तरह 20 और 16 की बात करें तो देखिए कॉमन मिल गया, यहाँ भी कॉमन मिल गया, तो ये एचसीएफ में काउंट हो जाएगा, तो एचसीएफ हो जाएगा 4। उसी तरह एलसीएम की बात करें तो कॉमन वाली संख्या तो लेंगे ही, तो एचसीएफ को ही ले लेते हैं। और जिसका कॉमन नहीं मिल पा रहा है, तो 5 का कॉमन नहीं मिला, फिर इस 2 का कॉमन उसमें नहीं मिल रहा है, फिर इस 2 का भी कॉमन उसमें नहीं मिल रहा है, तो 2 ले लेते हैं। तो कितना हो गया? ये 4 20 40 और कितना हो गया? 80। तो 80 एलसीएम हो गया। तो 20 और 16 का लघुत्तम जो हो गया 80 हो गया। उसी तरह 30 और 32 का निकाले तो देखिए कॉमन मिला यहाँ पर 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, 2 लिख लिए। और भी देखते हैं तो इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, इसमें 2 है तो अब इसमें 2 नहीं है, इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं है, इसमें 2 है तो इसमें 5 नहीं, तो ये एचसीएफ अब 2 ही रह जाएगा। लेकिन एलसीएम की बात करें तो ये 2 तो लिख ही लेंगे, लेकिन अब जितनी भी संख्या बच गई है यानी जिसका कॉमन नहीं ले पा रहे उसको भी ले लेते हैं। तो 2 दूनी का 4, दूनी का 8, 8 दूनी का 16
और ये पंक्तियाँ 15, तो ये आपका हो जाएगा एलसीएम। गुना करके आप लिख सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा एलसीएम, यानी कि 16 में 2 से गुना करें 32, और 32 में 15 से गुना कर देंगे तो जो आपका आंसर आएगा हो जाएगा एलसीएम। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मिलते हैं अगले वीडियो में।